What is up मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई एकदम जोरदार चालू है, धुआंधार चालू है। सब लोग पढ़ाई में पूरा चीर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर्स इन योर स्टडीज, क्योंकि एग्जाम का एकदम फाइनल वो पड़ाव आ चुका है। प्रिपरेशन की फाइनल घड़ियां चल रही है और एग्जाम हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो यहां पे ना अगले 5 मिनट मेरी बात जरूर सुनना, क्योंकि ये 5 मिनट आपके अगले कुछ दिनों का माइंडसेट पूरा चेंज कर देगा। अभी होता क्या है, इन द फाइनल फेज हम लोग ना 2 बैटल लड़ रहे हैं। पहली बैटल जो हम लोग पहले से प्लान करके आए थे कि लास्ट में एग्जाम आएगी तो हम लोग 15, 16, 17 घंटे दिन के पढ़ेंगे, बहुत धुआंधार पढ़ाई करेंगे, एकदम पढ़ाई के पीछे लग जाएंगे। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न। और वो बैटल हम लड़ रहे हैं जो पहले से प्लान की हुई थी। बट इसके साथ एक और बहुत बड़ी बैटल है जो हम लड़ रहे हैं। कौन सी है इससे बड़ी बैटल जो हम लड़ रहे हैं? बट ये बैटल जो है ना, वो हमने पहले से प्लान भी नहीं की थी, और वो है मेंटल बैटल। ये दिमाग की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं एग्जाम में भूल गया तो, मैं जो पढ़ रहा हूं अगर वो रिकलेक्ट नहीं हुआ तो, मैं जो पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में पूछा नहीं गया, अगर पेपर बहुत टफ आया तो, मैं पेपर सॉल्व भी किया पर आईसीआई ने चेकिंग टफ की और आईसीआई ने मुझे फेल कर दिया तो क्या होगा। और ये मेंटल बैटल के रिगार्डिंग मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बोलूंगा, यहां पे उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, हम जब ये सोचते रहते हैं ना कि आगे क्या होगा, आईसीआई क्या करेगा, चेकिंग कैसे होगी, रिजल्ट क्या आएगा, मेरे साथ क्या होगा, एग्जाम में चीजें रिकलेक्ट होगी या नहीं, हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? जो मेरे हाथ में एक चीज है जिस पे मैं फोकस करके जिसको बेस्ट तरीके से यूज कर सकता हूं वो भी जाने दे रहा हूं, और वो है अगली मिनट, वो है अभी के 24 घंटे, वो है अभी का समय। मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में अभी एक ही चीज है, वो है ये समय। ये समय को बेस्ट कैसे यूज करना, वो मेरे हाथ में, वो मेरे कंट्रोल में, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। बट वो फ्यूचर का सोचते हुए पेपर कैसा आएगा, 3 घंटे में लिखूंगा कैसे, आईसीआई चेक कैसे करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा, वो सब सोचने के चक्कर में आज का समय भी मैं वेस्ट कर रहा हूं। तो व्हेनेवर दीज थॉट्स पॉप अप इन माय माइंड, आई शुड टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमाइंड माई सेल्फ कि वो सोच के कुछ नहीं होने वाला, वो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में एक चीज है, वो है अगला मिनट जो है। तो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मिनट इन हैंड एंड मेक द मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम। एक एक मिनट के लिए लड़ते रहो, खुद को रिमाइंड करते रहो, नहीं ये नेक्स्ट मिनट पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बस इस पे फोकस करो कि मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में जो चीज है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करूं। आपकी सारी चीजें, सारी नैया पार पड़ती रहेगी। दूसरी चीज हम बोलते हैं कि सर आईसीआई ने अगर पेपर बहुत टफ दे दिया, पेपर की चेकिंग बहुत उन्होंने कठिन कर दी, और सर मेरे को फेल कर दिया, तो सर मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, और रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगी, वो क्या सोचेगा, सर मेरे साथ क्या होगा, मैं तो सर जीवन में पूरा हार जाऊंगा। अरे बेटा, यहां पे इस एग्जाम में ना आपके पास हारने को कुछ है, ना आईसीआई के पास आपसे छीनने को कुछ है। सर कैसे? अरे बेटा, अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो मुझे एक बात बताइए, क्या आईसीआई इंटर से आपको फाउंडेशन में ले जाएगा या फाउंडेशन वालों को वापस 12th में ले जाएगा? अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो क्या आईसीआई हमारा जो प्रॉपर्टी, हमारे पिताजी की जो जायदाद है वो हमसे छीनने वाला है क्या? आंसर इज नो, कुछ नहीं ले सकता आईसीआई हमसे। आईसीआई केवल वर्स्ट केस सिनेरियो क्या कर सकता है, हम जहां पे खड़े वहीं पे हमको रहने देगा, हमको वहां से आगे नहीं बढ़ाएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आईसीआई कैन डू। मतलब द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो उनके एंड से पॉसिबल है। हमसे कुछ ले नहीं सकता, जाए वहीं पे हमको खड़ा रखेगा। बट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आईसीआई से कुछ छीन के निकाले, हम यहां पे जीत जाए। सो इन दिस एंटायर सिनारियो केवल एक चीज हो सकती है, वो है हम जीत सकते हैं, हमारे पास हारने को कुछ नहीं है। आईसीआई हमसे कुछ छीन नहीं सकता, पर हमारे पास आईसीआई से पास रिजल्ट लेने को है। तो ये समझिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जीतने को, और हारने को आपके पास कुछ नहीं है। तो बस उसी जोश से पढ़ाई कीजिए कि दिस इज अ वन साइडेड वॉर, दिस इज अ वन साइडेड अपॉर्चुनिटी, जहां पे मैं केवल जीत सकता हूं, हारने को कुछ नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो जहां हूं वहां रहूंगा, पीछे तो नहीं जाऊंगा। तो इसी इंटेंशन से निडर होकर पूरा पढ़िए कि भैया अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको चीरूंगा। और तीसरी चीज यहां पे मैं बोलूंगा कि आईसीआई जब हमको डंके की चोट पे बोलता है कि 100 में से 10 बच्चों को पास करूंगा, बाकियों को फेल, सर बहुत डर लगता है ना। अरे मैं बोलता हूं मूर्ख हो, कोई अगर आके मेरे को चैलेंज करता है कि भाई तुम 100 लोगों में से 90 को फेल करूंगा, तो क्या हम डरेंगे? कि अगर कोई मेरे को बोलता है 100 में से 10 को जिंदा रखूंगा, 90 को मारूंगा, तो क्या डर के बैठ जाएंगे? नहीं, हम लड़ेंगे।
और अगर आईसीआई भी ये बोल रहा है कि 10 पास होंगे तो हम लड़ेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। सामने से कोई व्यक्ति आके अगर आपको चैलेंज कर रहा है तो चैलेंज को फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और पूरी जी जान से लड़ेंगे। रिजल्ट क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, वो बात की बात है, उस पर मेरे को फोकस नहीं करना है। बट अभी मेरे को लड़ना है, अभी समय मेरे हाथ में, अभी का समय आईसीआई मेरे से छीन नहीं सकता, मेरी प्रिपरेशन मेरे से छीन नहीं सकता, मेरी काबिलियत मेरे से छीन नहीं सकता, मेरी मेहनत मेरे से छीन नहीं सकता। और जब ये सब आईसीआई मेरे से नहीं छीन सकता तो मैं डरूं क्यों? पूरा निडर होके पढ़ूंगा, पूरा जी जान लगा के पढ़ूंगा और बाकी भगवान है देखने के लिए, भगवान पे छोड़ दूंगा। कोई मेरे को चैलेंज कर रहा है और मैं डर के बैठ जाऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ईगो के अगेंस्ट है, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो यारो, दिस इज योर टाइम टू रॉकेट। पूरा जी जान लगा के पढ़िए, कोई डर की जरूरत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं है। एकदम निडर होके पढ़िए, चीर दीजिए इस एग्जाम में, मचा दीजिए। समय आपका है, वक्त आपका है, पूरा दौर आपका है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड आपको कुछ लगे तो आपका भाई आपके साथ है, निडर होके चीरने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट।